गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस स्पेशल पिंक टॉक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अपने परिवारों के साथ सुख, शांति और सुकून से होंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी दिव्य आत्मा, एक अत्यंत सम्माननीय, अनुभवी और आत्मिक मार्गदर्शन देने वाली विभूति उपस्थित हैं, ब्रह्म कुमारी दीदी रंजना दीदी, जिनका जीवन स्वयं एक मौन संदेश है, शांति का, संतुलन का और प्रेम का। आप 32 साल से ज्ञान में चल रही हैं, ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और आप वसुंधरा सेक्टर 16 गीता पाठशाला के इंचार्ज हैं। आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं और आपकी पालना में 100 से 150 परिवार मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दीदी ने अपने ज्ञान, अनुभव और परमात्मा से जुड़े गहन अभ्यास के माध्यम से हजारों परिवारों के जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन लाने का कार्य किया है। उनका हर शब्द जीवन को छू जाता है और आत्मा को सशक्त करता है। तो आइए हम सब मिलकर दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं आप दीदी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दीदी, पिंकिश फाउंडेशन के पिंक टॉक के इस मंच पर मैं आपका सादर आत्मिक और हृदय से स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं दर्शकों की तरफ से आपको सादर अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सौभाग्य है। थैंक यू बहन, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स आपका इतना सम्मान देने का। आप खुद सम्माननीय हो। बाबा हम सबको कहता है सम्मान देना ही लेना है, तो जो आप दे रहे हो वो नेचुरल आपको फील होता होगा। बस यही चीज हम सबके लिए अपना लें। हम अगर अपने आप को सही रखते हैं, हमारा व्यवहार अगर राइट होता है, तो क्या सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा? वो अपने आप को चेंज करेगा या फिर वो और ही रॉन्ग करता चला जाएगा? क्या होगा? किसी ने कोई बात कही, गलत बात करी, गलत व्यवहार किया, गलत उसने किया ना। आपको अगर गुस्सा आ गया, आप राइट हो। फिर रॉन्ग को राइट कैसे? ज्योति, रॉन्ग को राइट कैसे करेगा? रॉन्ग को राइट करने के लिए आपको राइट रहना पड़ेगा ना जी। रॉन्ग को अगर राइट करना है तो हमें क्या रहना पड़ेगा? राइट रहना पड़ेगा, तभी हम फिर रॉन्ग को राइट कर सकते हैं। शांत रहना यही है राइट करना। आप जवाब दो, लेकिन उसमें गुस्सा क्यों? आप सही बात बोलो, लेकिन उसमें क्रोध क्यों? अगर वो गलत करेगा ना, अगर आप राइट रहोगे तो उसका प्रभाव आप पे नहीं आएगा। अच्छा। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने तीर छोड़ा, तो वो उसको नहीं लगा, लेकिन जैसे हमने किसी के लिए अच्छी भावना रखी, कोई गलत करता है, अच्छी भावना रखते हैं, अगर वो नहीं बदलता ना, तो वो अच्छाई जो है ना आपका एक ओरा बन जाएगी। अगर वो कुछ भी गलत करेगा ना, उसका इफेक्ट आप पे नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। शुभ तो भावना फिर रखनी है, क्योंकि वो मेरा भाई है। शुभ भावना काम करती है। हाँ, शुभ भावना बदलती है। हम नहीं बदल सकते किसी को, लेकिन हम किसी के लिए अगर शुभ भावना रखते हैं ना, जरूर चेंज आता है उसमें। वो आपके लिए जरूर बदलेगा, पर लेकिन वेट एंड सी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने परिवार में अगर हमारे कुछ लोग नेगेटिव हैं, तो हम, जैसे भी आपने बोला, हमें उम्मीद नहीं करनी सामने से कि वो व्यवहार को बदले। तो इस तरह से नेगेटिव लोगों के बीच में हम पॉजिटिव बने रह के कैसे परिवार में शामिल ला सकते हैं और आत्मिक रूप से उन सब से बच कैसे सकते हैं, उस नेगेटिविटी से? देखो ज्योति, हमारा ये थॉट, ये जो, हाँ देखो, हम परेशान होते हैं ना, ये उनसे भी ज्यादा कमी ना हमारी अपनी है। कहते हैं हम, हमें परेशानी होती है। परेशान का अर्थ ही क्या है? हम अपनी शान से परे हैं। परेशान, हम अपनी शान से परे हैं ना, हम कौन है? ऐसा नहीं होता कि अगर आप ठीक चल रहे हो और सामने का माहौल ठीक ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसमें टाइम लगेगा। कभी कभी देखो, कोई फल जल्दी निकल आता है, कोई फल देर से। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अच्छा सोचते हो और सामने वाला बदले ही ना। और हम कहते हैं ना, बदला ना लो, परमात्मा में कहता है बदल के दिखाओ।
जी। एक होता है मैंने कह दिया, आत्मिक फीलिंग में रहो, क्योंकि देखो जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं लेते किसी बात को। जैसे कोई अपना गलत करता है, अगर मान लो अपने घर में अगर अपना बच्चा कुछ गलत करता है, तो हम कितना, अगर वो एक बात कह दे सॉरी मम्मा अब से नहीं होगा, तो हम उसको मन में रखते हैं फिर? नहीं। रखते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? अगर यही बात कोई बाहर वाला करे तो? हाँ, तो टाइम लगता है, हम उतनी जल्दी नहीं भूल पाते। लेकिन कोई अपना करे और एक बार बोल दे कि अब नहीं करूँगा तो? भूल जाएँगे हम। क्योंकि अपना है। हुँ। तो जो हमारे साथ गलत करते हैं उस टाइम आपको ये मदद करेगा कि ये अपना है। फिर दूसरी बात हेल्प करती है हमको, ये वर्ल्ड ड्रामा है। हम सब ऊपर से आए हैं नीचे खेल खेलने। तो 3 घंटे की पिक्चर में जिसको जो रोल मिलता है वो प्ले करेगा ना। जैसे देखो स्टेज पे ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं, पीछे जाके चाय पीते हैं। जी, चाय पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, क्यों? क्यों करते हैं? कि वो आगे तो रोल वो प्ले। स्टेज, हाँ, बस। पर ये हुँ, चीज़ रोल प्ले, ये शब्द सुनना, एक होता है इसको प्रैक्टिकल करना, और जब प्रैक्टिकल होने लगता है ना, सुकून हमारे जीवन का बढ़ता जाता है। और उसका फ़र्क ना आज नहीं तो कल आता है, सामने वालों पर भी आता है। पक्का आता है ज्योति, ऐसा नहीं है। दीदी अगर परिवार में एकदम से कोई तनाव आ हुँ, जाए या अशांति उत्पन्न हो जाए, कुछ हुँ, ऐसे सिचुएशंस आ जाएँ, तो उस समय हुँ, ऐसा क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते कि जो हो रहा हाँ, है चलो होने दो, होने दो। तो ऐसा नहीं, क्या करें उस समय कि नहीं, जो भी हम करें धैर्यतापूर्वक करें, घबराएँ जी, ना। तो कहते हैं ना हिम्मत-ए मर्दा मदद दे खुदा। अगर हम हिम्मत रखते हैं ना, सिचुएशन पार हो जाएगी। आते हैं देखो, देखो ज्योति, बारिश का मौसम है और हम कहें बारिश ना आए, ये संभव नहीं है, है ना? बारिश का हुँ, मौसम है, तो बारिश तो आएगी ना, क्योंकि मौसम है। इस समय जो ये टाइम चल रहा है ना, ये कलयुग माना काल का युग, सिचुएशन का युग, दुख धाम है ये। दुख, आज आप सुबह से एक वर्क करके आ रहे हो, आप सोचोगे घर जाके मैं बहुत रेस्ट करूँ। घर में आए ऐसी कोई बात हो गई कि रेस्ट तो क्या, पूरी रात ही तूफान में चली गई। कोई बात आ गई या कुछ मन का तूफान ही शुरू हो गया। तो ऐसे जैसे समझदार छाते में क्या करता है, जब बारिश हो तो समझदार क्या करता है? क्या करता है? अपने पास हमेशा छाता रखेगा, तो बारिश से बच जाएगा। रेन कोट रखेगा, वो धूप में भी छाता लेके जाएगा। तो ये जो परमात्मा के शब्द है ना बोले हुए, ये हमको हेल्प करते हैं कि आया है तो जाएगा। कभी भी कोई बात आए ना, ये ना सोचो आ गई, ये सोचो ये आई है, जाने के लिए आई है। आने के लिए। आई है तो कोई भी बात जाएगी। हुँ, जाएगी, हुँ, पक्का जाएगी। आप छोटी सी ये बात अपने जीवन में ले आओ कि आई है तो जाएगी। मेरा साथी कौन है? परमात्मा। मैं, बस। क्योंकि वो नज़र नहीं आता, उसकी मदद भी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्त मदद मिलती है, ज़बरदस्त। क्योंकि आप ना दिखने वाली देखो, एक मूर्ति पे फेथ कर लेना, ये शेरा वाली की मूर्ति है, ये हनुमान की मूर्ति है, कोई बड़ी बात है क्योंकि आपको दिख रही है। पर ना आत्मा दिखाई देती है, वो भी हम फ़ील करते हैं ना, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ तो मैं आत्मा हूँ ना। तो जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता कौन है? परमात्मा। तो मैंने अपनी सिचुएशन को किस पे छोड़ा है? किसी इंसान पे नहीं छोड़ा। परमात्मा परमा तुम मुझे इस राह से निकाल सकते हो। वो कहता है तू चिंता नहीं कर मैं बैठा हूँ। ये प्रॉमिस उसका है, तू चिंता नहीं कर मैं बैठा हूँ। बस निश्चय, पहला निश्चय खुद पर, मैं कौन हूँ? दूसरा निश्चय उस परमात्मा पर। आप करके, क्योंकि देखो मैं आपको कोई चीज़ दूँ, आप ये देखो टेस्टी है, आपको टेस्ट कब आएगा उस चीज़ का? जब आप खुद उसको टेस्ट करेंगे, खुद खाएँगे। मैंने आपको कोई चीज़ दी, मैंने आपको कहा ये बहुत टेस्टी है, आपको टेस्ट कब आएगा? जब जब मैं आप खाऊँगी उस हाँ जी, तभी आएगा ना। जी, तो आपको ये टेस्ट करना है। और फिर सबको, आज भी परमात्मा ने कहा, कल की तो परमात्मा को कहते हो दुख हरता सुख करता, कहते हो ना उसको कि वो दुख हरने जी, वाला है, सुख, उसके बच्चे हो। और आप अगर दुखी हो रहे हो तो दुख हरने वाले कहाँ हुए? हम उसके बच्चे हैं ना। उसकी जो क्वालिटी है वो हम में भी देखना चाहता है। तो अगर मैं सबके दुख हर के सुख देने वाला हूँ तो मेरे बच्चे भी ऐसे हों। लेकिन हम समझते ही नहीं हम उसके बच्चे हैं। हम हमसे कोई पूछे तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो हम बताते हैं उसके बच्चे हैं। हम कहते हैं हमारे पिता का नाम वो है। हमने जिसने शरीर दिया है ना हमें, हम
उस पिता का नाम बताते हैं। जी। लेकिन हम ये एक्सेप्ट तो करें, जैसे तो एक्सेप्ट करें कि मैं उसका बच्चा हूँ, उसने तो बॉडी दी है, ये तो बॉडी के माँ बाप है। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, बहुत ही अच्छा कहा। दीदी, आज के परिवेश में हमारे बच्चे बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं, अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। तो मीन्स घर में सबसे बड़ी अशांति की वजह तो यही होती है। एक पति-पत्नी का ईगो आ जाता है, दोनों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, हस्बैंड-वाइफ को एक-दूसरे से भी होती है। दूसरा होता है बच्चों का व्यवहार। तो परमात्मा से बोलकर क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा आज तो पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। वो खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद अपना ढूँढते हैं आंसर, वो खुद अपनी ही सोची हुई दुनिया, अपनी बनाई हुई दुनिया पे चल रहे होते हैं, अपने रास्ते ढूँढ रहे होते हैं। तो किस तरीके से हम उनको भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं? कैसे हम इस तरह की जो माता-पिता और बच्चों के बीच का जो टकराव होता है, उसको रोकें? वो किस तरह से हो सकता है? जितना हमारा अपना अभ्यास होता रहेगा ना, वो ओरा बन जाएगा, वो ओरा उनको हेल्प करेगा। आप अपना कनेक्शन जोड़े रखो। हम ना रिलेशन ठीक करने में टाइम ना लगाएं, अपने कनेक्शन को ठीक रखें, तो रिलेशन ठीक हो जाएंगे, पक्का होंगे। मीन्स हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हम रहें। कनेक्शन जुड़े, कनेक्ट, तो वो उनको वो ओरा मिलेगा ना, वो वाइब्रेशन मिलेंगे उनको। जैसे आपने सुना होगा, शिवानी बहन को जानते हैं? ब्रह्मा कुमारीज में ही है हमारी शिवानी सिस्टर, है हाँ ना? जी, मैं जानती हूँ, वो मैं सुनी शिवानी दीदी को। तो उन्होंने, उनकी मम्मी जब-जब कहती थी ना, वो तब तक दूर होती थी। वो कहती थी आप कोर्स करो, वो ब्रह्मा कुमारी हैं, उनकी मम्मी। वो बहुत कहती थी उनको कि आप भी कोर्स करो, तो वो कहती जितना हमें मम्मी कहती थी उतना हम अलग होते थे। फिर उन्होंने मेडिटेट किया, उन्होंने खाना बनाने में सब में कहा कि हे परमात्मा, आप ही की बुद्धि का ताला खोलो। तो आज देखो उन्होंने जब कोर्स किया, उन्होंने जाना, तो आज वो किस-किस को बताने की निमित्त बन रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम ना उनको उनको कहने से ज़्यादा ना अपने को ठीक करते जाएँ। हम उनके सामने एक प्रेरणा रहें। तो कहीं न कहीं वो पिक्चर, जैसे दुनिया उनके सामने आ रही है, वो उधर भाग रहे हैं, तो आप भी तो उनके माँ पे जो पेरेंट्स भी तो बच्चों के सामने आते हैं ना, तो बच्चे उनके बच्चों के सामने हम प्रेरणा बन जाएँ। हम उन्हें अपनी प्रॉपर्टी ना समझ लें कि जो हम चाहें वही ये करें, ऐसा नहीं होगा। जी। मीन्स हम अपने कर्मों को सही रखें और वो बच्चे ठीक रखें, आज नहीं, हमको देख के वो सीखेंगे ही। क्योंकि आज जी। रेडियो पसंद कोई नहीं करता, टीवी पसंद करते हैं ना, क्यों? क्योंकि रेडियो क्योंकि में हाँ, सुनाई देता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं। सही कहा और आपने आप दीदी अपने आप में सुकून में रहोगे ना, तो आपके जो थॉट ही तो आते हैं, आजकल के बच्चे मानते ही नहीं, 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 ये तो नेगेटिव है ना। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं, तो ये किस चीज़ से जुड़ रहा है? पॉज़िटिविटी से, नहीं नेगेटिविटी से। आपने किसी आपके पास कोई परेशानी है, आपने किसी से भी कहा कि मेरा आज पेरेंट्स कह देते हैं जब परेशान हो जाते हैं मेरा, तो जो सुनेगा हमारी बातों को, वो क्या कहेगा? जो सुनेगा, इनका बच्चा इनको बहुत परेशान करता है, तो उसको कौन-सी एनर्जी मिलेगी बच्चे को? नेगेटिव एनर्जी मीन्स हम ही उसके उसको बाद प्रोड्यूस और करते हैं और थॉट। उसने फिर किसी और से कहा कि इनका बच्चा ऐसे करता है, तो उसकी उसकी तरफ से भी कौन-सी एनर्जी आएगी? नेगेटिव वाइब्स। हुँ, ये सब ये बहुत बड़ी स्मृति है। घर में हमारे साथ जो भी हैं, ये सब ईश्वर के बच्चे हैं। उसके लिए अपना कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। जब एक बैटरी पूरे घर में रोशनी दे सकती है, तो मैं वो बैटरी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन एक सकती है। अगरबत्ती एक अगरबत्ती हमारी रचना है, हमारी बनाई हुई चीज़ है, मनुष्य की बनाई हुई चीज़। थोड़ी देर के लिए तो वो भी वायुमंडल को ठीक कर देती है। कर देती है? बिल्कुल, बिल्कुल। बदबू में भी खुशबू ले आती है, तो मैं उसकी रचना हूँ। बस ये स्मृति, मैं उसकी रचना हूँ, तो क्या मैं नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकती? पहले मैं खुद तो पॉजिटिव रहूँ। बिल्कुल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर चाँद पे जाने वाला पहले ही सोच लेता कि मैं कैसे जाऊँगा, तो वो कैसे नहीं जा सकता था ना? नहीं जा सकता था। जी। तो मैं कितने ऊँचे बाप का बच्चा हूँ, 1 सेकंड के लिए स्मृति जो भी सुन रहे हैं,
1 सेकंड के लिए स्मृति ला के तो देखें हम हैं कौन और किसके हैं। और जिनके तो दीदी साथ जिनसे हम दुखी हो रहे हैं ना, वो भी उसके, उनके साथ अच्छा, कभी हमने ऐसे काम किए हैं, आज वो करके अपना हिसाब किताब चुकतू। हाँ, धीरज रख के अपने को बचाना भी। कोई गलत कर रहा है, अपने को बचाने के लिए साइड तो होना पड़ेगा ना। सामने बिल्कुल रहेंगे तो टकरा, लेकिन हमें कोई गलत करता है ना, सामने ही रहते हैं तो गुस्सा बढ़ता जाता है। कहते किसी में अगर भूत आया हुआ है उसके सामने रहोगे तो क्या सोचता है कि इसमें तो आया हुआ है भूत, मेरे में भी आ जाएगा। तो ये जो बुराइयां हैं, ये भूत का काम ही तो करती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीदी हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में बिजी होते हुए भी अपना घर और बाहर ऑफिस संभालते हुए किस तरह से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो कहा जाता है कि मेडिटेशन जो सबसे बेस्ट होता है, तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं? आप प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, दिन में कम हर घंटे में अगर हम कर सके 2 मिनट, 1 मिनट, जैसे देखो हमें प्यास लगती है, हम पानी तो पीते हैं, तो कितने भी बिजी हो जी। पानी तो पीते हैं ना। प्यास लगी है तो किसी से बात भी कर रहे हैं तो कहेंगे पहले पानी लाओ, फिर पानी पीते हैं ना, क्योंकि शरीर को प्यास है। ऐसे आत्मा को भी अपने स्वरूप में टिकने के लिए 1 मिनट तो देना पड़ेगा, जिसे हाँ हमारे सही। यहाँ कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। हमारे यहाँ ये 3:30, फिर 7:30, फिर 10:30, फिर 12:30 ट्रैफिक कंट्रोल कुछ मिनट के लिए होता है। ऐसे अगर हम अपने आप को मेडिटेट करना चाहते हैं तो 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट, 1 सेकंड तो निकाले, 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाए, मैं कौन हूँ और किसका हूँ। सारे संकल्पों को स्टॉप करके एक ही थॉट हो कि मैं किसका बच्चा हूँ। जी। जैसे ही आप कनेक्ट होंगे आपके अंदर पकड़ आएगी। हम चाहते हैं हम शांत रहें, हम चाहते हैं मूड भी ना खराब करें, हम चाहते हैं कभी कभी डिस्टर्ब भी ना हो, है ना, हम चाहते हैं हमें नींद भी अच्छी आए। तो इसको ये सब बीमारी है ना हमारे अंदर कि हम चाहते हुए भी नहीं रह पा रहे, तो हमें इलाज तो करना पड़ेगा ना। हम्म। तो टाइम तो मतलब निकाल, अगर हमारे शरीर को आज कोई बीमारी है, कितनी भी दूर डॉक्टर हो तो हम जाएंगे नहीं, कितनी भी टाइम लगाना पड़े, और हमें पता हो ये डॉक्टर ना इतनी अच्छी दवाई देता है, तो हम जाएंगे ना, और दवाई ले भी आएंगे। अगर हम दवाई ले लेंगे, खाएंगे नहीं तो भी ठीक नहीं होंगे। ठीक कब होंगे? जब जब हम खाएंगे। जी खाएंगे और दवाइयाँ खाएंगे। अब हम जब कनेक्शन जोड़ेंगे, ये टैबलेट का काम करेंगे मेरे साथ। यहाँ की जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई तो मेरे पास ना मैंने बुक ली। वो बुक, एक एक बुक का एक एक शब्द मेरे अंदर टैबलेट बन के उतरता था। वो मैं पढ़ती थी, मैं कहती मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और अगर लाइट भी चली जाती थी, उस टाइम इन्वर्टर भी नहीं होते थे, तो मैं इंतजार नहीं करती थी कि लाइट आए, मैं कैंडल चला के भी बोलती थी नेक्स्ट क्या है, ये तो अंदर टैबलेट की तरह जा रही है। जैसे सर दर्द है, टैबलेट खा लेते हैं ना तो सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे चला मन जाता के है। अंदर कितनी उछाल, मन के अंदर बातें होती हैं। फिर जब उनके आंसर मिलते जाते थे तो फिर वो फायदा तब होगा जब हम इसको करेंगे। करेंगे। तो जी, जी। अच्छा तो लगता है जब थोड़ी देर के लिए हमें, मुझे नहीं, लेकिन फायदा कब होगा? जब हम उसे खुद करेंगे। जब हम खाएंगे उसको। हुँ। जब हम करेंगे ना, आप जिसको भी देखो, जिसको भी देखते हुए उसकी भ्रुकुटी में देखो, ये कौन है, ये भी परमात्मा था। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ऐसा लग रहा है जैसे हम परमात्मा से ही कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी बातों में इस तरह का जादू है। दीदी आपका स्नेह और मार्गदर्शन हम सभी के लिए अमूल्य है। मैं आपको एक बार फिर बहुत-बहुत दिल से आपकी आभारी हूँ और आपको धन्यवाद कहती हूँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और आगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रंजना दीदी का सानिध्य, उनका इसी तरीके से आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको आगे भी मिलता रहे। तो बस इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।
ओम शांति।